Good morning, grade 7th. How are you all? I hope you all are fine. So, beta, today we are going to start our chapter 9, soil. Clear? Soil पिछला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 8. ठीक है, उसके जो होमवर्क है वो प्लीज़ आप मुझे सेंड कर दीजिए. Soil is one of the most important natural resources necessary for life on earth. जो सॉइल है वो बेटे नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास अर्थ पे लाइफ का होने के लिए. बिकॉज सॉइल के कारण ही जो पौधे हैं वो बनेंगे. अगर प्लांट्स होंगे तो वो हमें भी फूड जो है वो दे सकते हैं. सॉइल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ट्रीज बाय होल्डिंग देयर रूट्स फर्मली एंड सप्लाइंग दैम वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट. जो सॉइल है वो प्लांट को ग्रोथ देती है और जो ट्रीज़ के कारण क्या होता है, सॉइल जो होती है वो ट्रीज़ की रूट्स को पकड़ के रखती है और उनको वाटर और मिनरल्स देने में हेल्प करती है. सॉइल इज़ ऑल्सो अ होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मिट्टी जो है वो काफ़ी छोटे छोटे जानवरों का घर भी होता है, जैसे सॉइल बीटल्स, रोडेंट्स, ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, आंट्स हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, ठीक है ना, रैट्स हो गए, स्नेक्स हो गई, तो ये क्या करते हैं, इनके लिए घर है सॉइल. सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. सॉइल जो है वो खेती बाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्रीकल्चर दैट डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. और पूरी की पूरी जो खेती बाड़ी है बेटे वो सॉइल की उपजाऊ शक्ति पे डिपेंड करती है कि मिट्टी अच्छी होगी तो प्लांट्स भी अच्छे होंगे, ठीक है ना. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अस ऑल आर बेसिक नीड. एग्रीकल्चर हमारी बेसिक नीड को देता है, हमें फूड देता है, शेल्टर देता है एंड क्लोथिंग. Thus soil is an inseparable part of our life. मिट्टी जो है वो हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग है. मतलब मिट्टी को हम अपनी लाइफ से बिल्कुल भी दूर नहीं कर सकते. ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट द सॉइल इन डिटेल. अब हम सॉइल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. सॉइल बेटे बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों से मिल के बनती है. मतलब काफ़ी सारे जैसे पत्थर हैं या चट्टान हैं, जब वो थोड़े थोड़े मेल्ट होना शुरू होते हैं, ब्रेक होना शुरू होते हैं, तो जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो सॉइल बनना शुरू कर देती है, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ breakdown of huge rocks into small rock particle by the action of sun, heat, wind, rain, flowing water and climatic condition is called weathering. जब मौसम के अनुसार जब बड़ी चट्टानें जो हैं छोटे छोटे रॉक्स में बदलती हैं तो उनसे क्या है, धीरे धीरे उन जैसे विंड आती है, रेन आती है, तो धीरे धीरे उससे क्या है, मिट्टी बननी शुरू हो जाती है. वेदरिंग ऑफ रॉक इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. बड़े से बड़े पत्थरों को या चट्टानों को छोटा छोटा पत्थर बनने में बहुत टाइम लगता है, तो ये एक स्लो प्रोसेस है. इट टेक्स मिलियन ईयर टू ब्रेक ह्यूज रॉक इनटू फाइन पार्टिकल टू मेक सॉइल. बहुत काफ़ी मिलियन साल लग जाते हैं बड़े बड़े चट्टानों को छोटे छोटे रॉक्स में बदलने के लिए, और फिर उनमें से मिट्टी बनाई जाती है. व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई देयर बॉडीज आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे कुछ पौधे या एनिमल जब मर जाते हैं तो वो ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएंगे ना, तो उससे क्या होगा, वो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनकी बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होगा, प्रेजेंट इन द सॉइल टू फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस. तो मिट्टी के अंदर वो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, ह्यूमस प्रोड्यूस कर देते हैं. क्लियर. जैसे कोई प्लांट गल सड़ जाते हैं तो उनको यहाँ कीड़े लग जाते हैं, अर्थवॉर्म्स के कारण वो ख़राब हो जाता है, तो क्या होगा, वो मिट्टी के लिए अच्छी चीज़ है बेटे, वो मिट्टी को ह्यूमस देते हैं. ह्यूमस कंटेन न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. प्लांट्स को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल. वो जो अर्थ की जो टॉपमोस्ट लेयर होती है जिसमें रॉक पार्टिकल जो है वो ऐड हुए होते हैं और ह्यूमस ऐड होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉइल. मिट्टी की या धरती की वो पहली परत जिसमें ह्यूमस और रॉक पार्टिकल्स ऐड होते हैं उसको हम सॉइल बोलेंगे. क्लियर. The nature of any soil depend upon the rocks from which it is formed and the type of vegetation that grows in it. Soil जो है वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी एरिया में किस तरह की जो फॉर्म है उस पर डिपेंड हुई है, वो किस तरह से ग्रो की है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल.
सॉइल इज़ कम्पोज्ड ऑफ डिफरेंट लेयर, सॉइल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में बनती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू नो अबाउट द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट। ये बेटे एक एक्टिविटी है, मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। ये एक यहाँ पर बीकर है, यहाँ पर हमने क्या किया है, ग्रेवल रॉक्स रखे हैं, फिर हमने सैंड रखा है, फिर सिल्ट, फिर क्ले, देन वाटर एंड देन ह्यूमस। ये इस तरह से लेयर में हमारे पास जो है वो मिट्टी जो है वो बनना शुरू करती है। क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास है सॉइल ऑल्सो कंटेन वाटर, सॉइल के अंदर वाटर भी होता है। एयर एंड ऑर्गेनिज्म, एयर भी होती है, ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ऑर्गेनिज्म नीड वाटर एंड एयर प्रेजेंट इन द सॉइल टू सर्वाइव। ऑर्गेनिज्म जो है उनको पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, जो सॉइल के अंदर होती है उनको सर्वाइव करने के लिए। एंड टू कन्वर्ट डेड एंड डिकेइंग मैटर, और जो डेड और डिकेइंग मैटर है उनको भी सॉइल के अंदर या ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट होने के लिए वाटर और एयर चाहिए होता है। क्लियर। ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। ये जो ह्यूमस होते हैं, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो हमारे जो प्लांट वेस्ट को या एनिमल वेस्ट को क्या करते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो ह्यूमस होती है वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, सॉइल की उपजाऊ शक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट ऑल्सो इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एंड प्रिवेंट मिनरल टू बी वॉश्ड अवे बाय द फ्लोइंग वाटर। ये सॉइल के टेक्सचर को भी अच्छा बनाती हैं और बहते हुए पानी को रोकने का काम करती है। मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे ये बंध जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सॉइल प्रोफाइल। ठीक है। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर बिलो इट। हम नॉर्मली क्या करते हैं, अर्थ का सिर्फ ऊपर वाला सरफेस ही देखेंगे, हम उसके नीचे उसकी लेयर्स को नहीं देखते। लुक एट द साइड ऑफ रिसेंटली डग डिच। ये जो है, ये देखो, ये रिसेंटली डग डिच है। ये हमने लेयर की बात की हुई है बेटे। फर्स्ट लेयर ही हम देखते हैं नॉर्मली, फिर जब हम उसे ज़्यादा खोदना शुरू कर देते हैं तो सेकंड लेयर आ जाती है, जैसे हम बी हॉरिजन बोलेंगे। उसके बाद थर्ड लेयर आ जाती है, जिसे हम सी हॉरिजन बोलेंगे, सबस्ट्रैटम बोलते हैं। और फिर फोर्थ लेयर आ जाती है, जिसे हम डी हॉरिजन बोलेंगे, बेड रॉक या फिर पेरेंट रॉक बोलते हैं। क्लियर। फर्स्ट लेयर में आएगा ए हॉरिजन टॉप सॉइल, सेकंड जो थोड़ा बड़ा होता है वो आएगा बी हॉरिजन सब सॉइल, टॉप सॉइल, सब सॉइल। फिर थर्ड लेयर में आएगा सी हॉरिजन सबस्ट्रैटम, और फोर्थ में आएगा डी हॉरिजन बेड रॉक और पेरेंट रॉक। क्लियर। तो ये हमने पूरा जो डायग्राम है वो उसी में पढ़ना है। लुक एट द साइड्स ऑफ द रिसेंटली डग डिच, यू विल सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल, यू आर ऑब्जर्विंग द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस। हमने पूरी सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ लिया है। अब वर्टिकल सेक्शन, ये बेटे वर्टिकल टॉप टू बॉटम जा रहा है ना, तो इसको हम वर्टिकल सेक्शन बोलेंगे। लेफ्ट टू राइट जाता है ना, तो फिर हम इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। ये जो वर्टिकल सेक्शन है जो इसकी लेयर्स के बारे में बता रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर्स इन टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। हर लेयर का बेटे डिफरेंट कलर होगा, उसका डिफरेंट कॉम्पोजिशन होगा, उसकी डिफरेंट गहराई होगी। ठीक है। दीज लेयर आर रेफर टू एज हॉरिजन। इन लेयर को हमने हॉरिजन कह के बुलाना है। ये फर्स्ट हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, डी हॉरिजन। ठीक है ना। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल, अ लेयर ऑफ laying the foundation of a building. It can also be seen at the side of a road, on a hill, or at a steep river bank. Let us study the different layer of soil in detail. अब ये जो हमने डिफरेंट ये जो लेयर्स पढ़ी हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ए हॉरिजन टॉप सॉइल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। ये जो सबसे ऊपर वाली जो टॉप सॉइल होती है इसको हम क्या बोलेंगे, अपर लेयर को टॉप सॉइल, जिसे हम ए हॉरिजन भी बोलते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ डार्केस्ट इन कलर, ये सबसे डार्क होती है कलर में। एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल, इनमें ह्यूमस और मिनरल भी सबसे ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट, द ह्यूमस प्रेजेंट इन द टॉप सॉइल मेक द सॉइल फर्टाइल। ये जो ह्यूमस इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को, मतलब वो कितना ज़्यादा फर्टाइल है, वो उसमें से कितना जल्दी प्लांट को ग्रो कर देती है, वो उस पर डिपेंड करेगा। प्लांट्स गेट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम दिस लेयर। थर्ड पॉइंट, दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर ओवर वाटर। ये जो लेयर होती है थोड़ी सॉफ्ट भी होगी, पोरस भी होगी, क्योंकि ये पानी को भी अब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करती है, और उसमें काफ़ी देर तक पानी जो है वो खड़ा भी रह सकता है। D point, topsoil gives shelter to many organisms such as worms, rodent, moles and beetles. ये जो हमारे पास इंसेक्ट होते हैं या छोटे छोटे वर्म्स होते हैं या रोडेंट्स हम बोलेंगे, रैट्स और स्नेक्स को, जो कि मिट्टी के अंदर बिल बना के रहते हैं, उनको हम रोडेंट बोलेंगे।
तो ये जो टॉप सॉइल है उनको शेल्टर का काम करती है, मतलब ये अपना बिल मिट्टी के अंदर बनाते हैं जो टॉप सॉइल में आता है। ई पार्ट, द रूट्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्मॉल प्लांट्स आर कन्फाइंड एंटायरली इन दिस लेयर, और जो छोटे छोटे पौधों की जो जड़ें होती हैं वो टॉप सॉइल में ही होती हैं, वो ज़्यादा डीप नहीं जाती। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आएगा हमारे पास सब सॉइल, जो कि बी हॉरिजन में आता है। द लेयर ऑफ द सॉइल दैट इज जस्ट बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल। ये टॉप सॉइल के सबसे जो उससे नीचे वाला कॉलम बनेगा जिसे हम सब सॉइल कहेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बी हॉरिजन। इसके फीचर हैं कि ये थोड़ा सा लाइट इन कलर होता है, जैसे ए हॉरिजन वाला थोड़ा डार्क कलर का था। दिस लेयर इज लाइटर इन कलर देन टॉप सॉइल एज इट हैज़ अ वेरी लिटल ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर, इसमें बहुत कम ह्यूमस होता है। दिस लेयर इज़ हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल। ये थोड़ी हार्ड होती है और थोड़ा कॉम्पैक्ट होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है और थोड़ी हार्ड होती है ये टॉप सॉइल से। सी पार्ट, रूट्स ऑफ ट्रीज जनरली रीच अप टू दिस लेवल। जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी जड़ें जो हैं वो सब सॉइल तक पहुंच पाती हैं, जबकि जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें सिर्फ और सिर्फ ए हॉरिजन तक रहती हैं। और इनमें जैसे बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़, मैंगो, ऑरेंज ट्रीज, जो काफ़ी बड़े और हैवी ट्रीज होते हैं, उनकी रूट्स जो है वो सब सॉइल तक जाती हैं। क्लियर। थर्ड पार्ट आएगा हमारे पास सबस्ट्रेटम, मतलब सी हॉरिजन। क्लियर। द लेयर ऑफ द सॉइल दैट इज जस्ट बिलो द सब सॉइल इज कॉल्ड सबस्ट्रेटम। सब सॉइल के बिल्कुल नीचे वाला जो लेयर होती है उसको हम सबस्ट्रेटम बोलेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सी हॉरिजन। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्ब्स ऑफ ब्रोकन रॉक। लम्ब्स होता है बेटे छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, जो पाउडर फॉर्म में ना हो, टुकड़ों की फॉर्म में हो। ये वही पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, लम्ब्स होते हैं, फॉर्म्ड बाय द पार्शियल वेदरिंग ऑफ बेडलॉक्स। बी पार्ट, दिस लेयर लैक ह्यूमस एंड इज इनफर्टाइल। ये बिल्कुल भी इनफर्टाइल, इनमें बिल्कुल भी पौधे जो हैं वो नहीं उग सकते और इनमें बिल्कुल भी ह्यूमस नहीं होता। सी पार्ट, दिस लेयर इज करेक्टरिस्टिक्स बाय क्रैक्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे क्रैक्स होते हैं और दानेदार होती है, ठीक है, इसमें ऐसे लेयर उसमें क्रैक्स आए हुए होते हैं, इसमें बिल्कुल भी पौधे जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट आएगा बेडरॉक, सबसे लास्ट वाली लेयर है जिसे हम डी हॉरिजन बोलेंगे। द लेयर ऑफ द सॉइल जस्ट बिलो द सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड बेडरॉक। सबस्ट्रेटम के बिल्कुल नीचे वाली और लास्ट लेयर जो होती है उसे हम बेडरॉक बोलेंगे, या फिर पेरेंट रॉक, जिस पे वो पूरी मिट्टी का जो बेस है वो खड़ा रहता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डी हॉरिजन। सो द बेडरॉक शोज द फॉलोइंग फीचर्स। ए, द बेडरॉक इज सॉलिड, नॉन पोरस एंड हार्ड लेयर ऑफ वेदर्ड रॉक। बेडरॉक जो है वो काफ़ी सॉलिड होता है, नॉन पोरस, इसमें से पानी जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ना ही वो बाहर निकल सकता है, ठीक है। बी पार्ट, दिस लेयर कैन नॉट बी इजिली डग अप इवन विद अ स्पेड। ये जो लेयर है इसको हम जल्दी से खुदाई नहीं कर सकते, चाहे वो हम मशीन्स की बात क्यों ना करें, ये बहुत डीप में चली जाती है और इसकी खुदाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक इज अ डैश प्रोसेस, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत टाइम लग जाता है, मिलियन ऑफ ईयर्स, हमने अभी पढ़ा ना एमसीक्यूज में। अभी सेकंड आएगा, रूट्स ऑफ ट्रीज रीच अप टू डैश, बेडरॉक, सबस्ट्रेटम, सब सॉइल या टॉप सॉइल। सब सॉइल बेटे, जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी जो सॉइल, उनकी जो रूट्स हैं वो टॉप सॉइल तक जाती है, और जो सी पार्ट है उनकी जो रूट्स हैं वो सब सॉइल तक जाती है। दैट्स इट। क्लियर। एंड नेक्स्ट आएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉइल। हमारे पास कितनी टाइप की सॉइल होती हैं, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके सॉइल के बारे में डिटेल में हम चैप्टर रीड करेंगे। टिल देन, इफ़ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी वर्ड इन दिस चैप्टर, देन प्लीज डू सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर, ओके। थैंक यू, एंड कंप्लीट योर वर्क एंड डू सेंड योर होमवर्क ऑन माई नंबर। थैंक यू बेटा।